जी बताइए। आपका शुक्रिया कि आपने हमें वक्त दिया। हमें हौसला हुआ कि हम आपसे बात कर सकें, अपना मसला बयान कर सकें। मेरी बेटी सिर्फ 14 साल और 3 माह से गुम है। हमारी मदद की जाए, प्लीज़ हमारी मदद करें, उसे ढूंढ दें। हमने खुद भी बहुत ढूंढा है। हमारी तो किसी से दुश्मनी भी नहीं है। मेरी बेटी तो घर से भी बाहर नहीं निकलती थी। मैं जानती हूँ उसे यकीनन किसी ने अगवा कर लिया है। प्लीज़ मैडम हमारा साथ दें, खुदा के लिए हमारी बेटी को ढूंढें, हमें इस मुश्किल से निकालें मैडम। आप ऐसा करें, सारी डिटेल्स आप इन्हें दे दीजिए। आप तो खुद समझ सकती हैं ना कि एक माँ अपनी बेटी के बगैर कैसे राह काट सकती है। आप भी तो किसी की बेटी हैं। आप हमारी तकलीफ समझ रही हैं ना। हम बहुत उम्मीद लेकर आए, हमारी बेटी को ढूंढ दें, प्लीज़ हमारी मदद करें। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मेरी बेटी को ढूंढ। नहीं प्लीज़ आप हाथ मत जोड़िए। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपकी बेटी आप तक पहुँच जाए। संभालें खुद को और इन्हें ले जाइए। आप परेशान मत हो, मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपकी बेटी मिल जाए। फैजान, फैजान आप कहाँ जा रहे हैं? 3 घंटे बाद मेरी फ्लाइट है। आई एम लीविंग। लेकिन आपने तो डैड के सामने कहा था कि आप मुझसे शादी करेंगे। हाँ कहा था, इसलिए ऐसा कहा था ताकि वो तुम्हें इस घर में रहने दे, क्योंकि वो बहुत हर्ट थे, अपसेट थे। मैं नहीं चाहता था कि वो जज्बात में आके कोई फैसला करें, इसीलिए ऐसा कहा था कि तुम्हें माफ कर दें। तुम जानती हो, बाप बेटी का रिश्ता सोने की मानिंद होता है। सोना पिघलाकर भी जोड़ा जा सकता है, मगर बीवी का रिश्ता हीरे की तरह होता है। एक बार हीरा टूट जाता है ना, तो किरची किरची हो जाता है, दोबारा जुड़ नहीं सकता। फैजान प्लीज। मनाइल, मैंने तुम्हें खुद से बढ़कर चाहा, लेकिन तुमने कभी मेरी कदर ही नहीं की। प्लीज फैजी, मुझे माफ कर दो फैजी, प्लीज फैजी। तुम्हें हमारे मोहब्बत का वास्ता। मोहब्बत रही कहाँ हमारी? तुम तो मेरी नफरत के भी काबिल नहीं हो। मैं तुम्हारे मुंह भरने को तैयार हूँ। क्या करियो मिनाल, बस फैजी मुझे माफ कर दो। मुझे जाना है। खुदा हाफिज। नादानियों में तुमसे कभी इस बात का इजहार कर ही नहीं सका कि मेरी और तुम्हारी पसंद तो हमेशा से एक रही, लेकिन
सुबह का भूला जब लौट कर शाम को आए तो उसे भूला नहीं कहता, इसलिए एक चांस डिजर्व करता हूँ। विल यू प्लीज? आशिर आशिर आशिर, घर जाके सोना। मैडम सरवत से सुबह बात हो रही थी मेरी, उनकी जान अटकी हुई है भाई तुम में। डिमांड की थी मैंने, डिमांड अभी तक पूरी नहीं हुई, कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रही। क्या करूं, घर जाऊं या फिर उन्हें यहाँ लेकर आऊं? देखो काशान, सीधे तरीके से मुझे यहाँ से जाने दो। तुम अच्छी तरह जानते हो मेरी माँ हार्ट पेशेंट है, और अगर मेरी माँ को कुछ हो गया ना, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जिंदा नहीं छोड़ोगे? किसी काबिल रहोगे तो जिंदा नहीं छोड़ोगे ना। वैसे एक और ऑप्शन है तुम्हारे पास आशा। मेरा बंदा कल फाइल लेकर आएगा, उस पर साइन कर देना बस। कौन सी फाइल? क्या लिखा हुआ है उसमें? अरे कुछ ज्यादा नहीं लिखा होगा भाई। ये लिखा होगा कि मैंने तुमसे प्रॉपर्टी खरीद ली और उसमें 50% का शेयर मेरा। नहीं, मैं किसी सूरत ऐसे किसी कागज पर दस्तखत नहीं करूंगा। अरे भाई, अब तुम नहीं करोगे तो मैडम सरवत से कहूंगा ना। उन्हें तो किसकी कॉल? ओ मैडम सरवत की कॉल आ रही है, देखो बात कर लेता हूं यार। जी मैडम सरवत। अरे मत परेशान हो, मत परेशान हो, आशिर जिंदा है मेरे सामने, कहे तो बात करवा दूं। अरे आशिर को कुछ नहीं होगा मैडम सरवत। जिनका इकलौता बेटा होता है ना, वो इधर उधर के लोगों की बातों में नहीं आते, और अगर ऐसा करेंगी तो खुद पछताएंगी। और याद रखिएगा, पुलिस अगर मुझ तक पहुंची ना, तो आशिर की लाश आपके घर पर पहुंचेगी। काशान, तुम ये ठीक नहीं कर रहे हो। अरे काशान कभी भी कुछ गलत नहीं करता है आशिर, और तुम परेशान मत हो। अरे भाई, साहब के लिए कुछ खाने वाने का पूछो, भूख लग रही होगी इन्हें। मुझे कुछ नहीं खाना, मुझे भूख नहीं है। हाँ भाई, टेंशन में भूख कहाँ लगती, और अगर पसंद का खाना ना हो तब भी भूख नहीं लगती। और तुम अमीरों को ये महंगा खाना खाने की आदत होती है ना, ये दाल सब्जी तो हम जैसे गरीबों की खुराक होती है। क्यों? देखो काशान, तुम ये जो कुछ भी कर रहे हो ये ठीक नहीं कर रहे। देखो, जो बात भी हुई उसको यहीं खत्म करते हैं, सब भुला देंगे। मैं जाकर सबको समझा भी दूंगा, तुम बस मुझे जाने दो। आशिर साहब, आज आपको एक कहानी सुनाता हूं। बचपन में जब मुझे कोई चीज पसंद आया करती थी, तो माँ मुझे समझाया करती थी कि वो हम खरीद नहीं सकते, और फिर मुझे याद हो गया कि शीशे की दुकान से हम कुछ नहीं खरीद सकते। सिर्फ तुम जैसे अमीरजादे वहां से खिलौना खरीदा करते थे। गुर्बत का निवाला खाने वाले बेखौफ होकर ना अपनी मंजिल का इंतखाब करते हैं, क्योंकि उन्हें सिर्फ अपनी मंजिल तक पहुंचना होता है।
बिना सोचे समझे कि इसका अंजाम क्या होगा। खैर तुम नहीं समझो, क्योंकि मुआशरे की तकसीम ने ना हमारी सोचों को मुख्तलिफ कर दिया है। कभी नहीं सोचोगे तुम। काशान, काश हम में से कोई तुम्हें समझा सके। तुम अपने बचपन की महरूमियों को बस अपने सीने से लगाए ये सब कर रहे हो। अब तुम इस दौरान उस रास्ते पर चल पड़े हो जिसकी मंजिल में पछतावे के सिवा और कुछ नहीं। बुराई का अंजाम बुराई से ही होता है। प्लीज ऐसा मत करो, अच्छाई के रास्ते पर आ जाओ। देखो अभी भी वक्त है। तुम चल सकते हो अच्छाई के रास्ते पर। अच्छाई के रास्ते पर, अच्छाई के रास्ते पर चलते हुए मेरे ईमानदार बाप को ना दिन दहाड़े मार दिया गया। फिर मैंने ये सोचा कि ये फलसफों की बातों में ना कुछ नहीं रखा हुआ, कुछ भी नहीं आशिर। सिर्फ माल बटोरो और अपना पेट भरो। हकीकत ये है आशिर। खाना है तो पूछ लेना इससे, खिला देना इसे।